ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोईशवशाय नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावं तरिच्छति अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्ते मयि मूर्ते नित्यमेव प्रकाशतं वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवं मलमणो भवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुडे मृणमोचुदिके विली भणिदं मृणमोचुदिके विली भणिदं मृणमोचुदिके विली भणिदं। अपनी चर्चा गाथा 3 पर कल हुई थी। आज अपनी चर्चा गाथा 4 का भावार्थ और उसकी टीका के ऊपर अपनी आज की जो चर्चा है वह चर्चा करनी है। सबसे पहले गाथा पढ़ते हैं। सुधि परिचिदानुभूधा शवश्य विकाम भोग बंध कहा एयतशो विलंभो रावणासुलहो बेहतस्य। इसका जो पद्यानुवाद है, सभी की सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभिना। बहुत इसमें बहुत माल भरा है भैया, बहुत माल भरा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा विषय है और यह बहुत जल्दी समझ में आने वाला विषय है, क्योंकि ये विषय जो है यह अपना विषय है। यह संसार के प्रत्येक जीव का विषय है। पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभिना। पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नहीं कि उपलब्धि जो है केवल वह सुलभ नहीं है। पर से पृथक भगवान आत्मा की जो बात है यह सुलभ नहीं दिखती है। पर से पृथक एकत्व भगवान आत्मा की बात हमें बहुत कठिन लगती है, पर बहुत सरल है, बहुत सरल है। कह रहे हैं कि पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभिना। पर से पृथक, पर से पृथक मतलब में जितने प्रकार के पहली गाथा में अपन ने देखे थे कि समस्त प्रकार के 6 द्रव्यों से पृथक एक, 5 द्रव्य अलग और 1 द्रव्य अलग, 5 द्रव्यों से बिल्कुल पृथक है। पर कि किसी भी रूप में वह अपना नहीं मानता, अपना नहीं जानता, अपना कभी अनुभव में नहीं लेता। पर से पृथक, पर से पृथक। अरे पिछले गाथा में तो 5 द्रव्यों में को भी कहा था इस समय है, क्योंकि हमने देखा था प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में पूर्ण है, कोई द्रव्य अपने से पृथक नहीं है। इस संबंधी जो चर्चा थी अपन ने पिछली गाथा में की। इस गाथा में केवल यह बात है कि पर से पृथक एकत्व की जो है, पर से है ना, वो दूसरों से मोह राग देश कसाय भेद प्रभेद, समझ गए ना, शरीर इंद्रियां द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, इन सब से पृथक
एकत्व। एकत्व मतलब मैं अपना ज्ञायक, एकत्व मतलब मैं अपना ज्ञायक। इस गायक की जो उपलब्धि है यह सुलभ ना, यह गायक की उपलब्धि सुलभ नहीं है। ये गायक की उपलब्धि होना बहुत कठिन है। इस गायक को समझना बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है? और क्या कहा ऊपर की लाइन में, क्या कहा? सबकी सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा। भैया हमने सबकी सुनी है और परिचित की है, अनुभव में ली है। समझ गए? किसकी कथा? भोग बंधन की कथा है भैया। 5 इंद्रियों के विषयों को हमने कब नहीं भोगा? 5 इंद्रियों के विषयों को हमने कब नहीं भोगा? मोह राग देश को हमने कब नहीं किया? मोह राग देश के परिणामों को हमने कब नहीं किया? प्रति समय हमने मोह राग देश के परिणाम किए, और मोह राग देश के परिणामों के साथ साथ ऐसा कोई द्रव्य परिचित नहीं, अपरिचित नहीं है जिस द्रव्य को हमने अनुभूत नहीं किया हो। ऐसा कोई द्रव्य शेष नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र शेष नहीं है, ऐसा कोई काल भाव शेष नहीं है जहाँ पर कि हमने गए नहीं हो, जहाँ कर हमने अनुभव नहीं किया हो। अरे हम कहाँ कहाँ उत्पन्न हुए हैं, ऐसा द्रव्य शेष नहीं है भैया, ऐसा क्षेत्र शेष नहीं है, ऐसा समय शेष नहीं है जब हमारा जन्म और मरण नहीं हुआ हो, ऐसा भाव नहीं शेष रहा जो हमने नहीं किया। हमने सब भाव किए, इसको चित्त परिचित हैं, अनुभव में लिया है। जैसे